आ जाइए, अंदर आ जाइए। आराम से सूजन। यहाँ पर ये स्मार्ट सिस्टम मौजूद है। हटो 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 हटो, आराम से सूजन, कुचल मत देना मुझे, तुम्हारे लिए तो चलती फिरती दौलत हूँ मैं। देखो यार, कमाल। देखो तो जरा। ये नहीं हो सकता। क्या मेरी आंखें सच में ये देख रही हैं? क्या वाकई ये समंदर है? अरे पता, सब छोड़ो, जल्दी यहाँ आओ, देखो कितना प्यारा मंजर है यहाँ। हाँ, मैं यहाँ ही हूँ। गुलजार, सच में हम यहाँ बैठकर बहुत जबरदस्त गाना बना सकते हैं। हमने कूड़ेदान में इतने अच्छे गाने बना लिए, तो यहाँ पर कितने अच्छे बन सकते हैं, पता सोचो। चाहे ऊपर चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं। चलो चलो। हटो सूजन, पहले मैं जाकर देखूंगी। हाय, जल्दी यार। शानदार है। आई, पता, क्या ये लिफ्ट है? क्या ये वाकई लिफ्ट है? क्या इसके अंदर वाकई एक लिफ्ट भी है? ऐसा घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, ये लिफ्ट है। पहले इस तरफ जाती हूँ। ओह, आई, देखो जरा सूजन, कितना अच्छा है। अरे लड़की, आराम से, ये बिस्तर तोड़ मत देना। गुल्ली, हाँ क्या हुआ? कमरे के अंदर नहाने का टब भी है। हटो जरा पीछे। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, मजाक है ये। अरे वो तो देखो। वहाँ चलते हैं। आओ आओ, देखो यहाँ पर एक और कमरा भी है। लड़की, ये कोई घर नहीं बल्कि महल है ये तो। बैठो। हाँ, ये ज्यादा नरम है। कितने नरम है। अगर यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उसका जाने का दिल ही ना करे कभी। हमसे मिलने कौन आएगा? एक दूसरे के अलावा हमारा है ही कौन? हाँ खैर, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। हाय, वैसे ये कमरा तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। अब अगर तुम चाहो तो अपना नया गाना बनाने के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो। मैं उसके लिए तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। और तो ये तुम्हारा कमरा है। लड़कियों, जरा इधर आना। जरूर कोई गड़बड़ की है इसने। क्या आपने बुलाया हमें? हाँ, जल्दी से आओ। इधर आओ, कुछ बताता हूँ। बोलो। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तमाम कमरे बिस्तरों समेत तुम दोनों के। मैं यहाँ सोफे पर सो सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है डार्लिंग। हाँ, ऐसे एक सेकेंड। एक तो ये तुम्हारे लिए काफी होंगे ना फता? ये रख लो, इससे तुम अपने लिए किसी होटल का बंदोबस्त कर सकते हो। बल्कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे होटल ढूंढने। सूजन, यहाँ रहने दो ना, क्या मसला है? दरवाजा बंद करेंगे, सो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सूजी के अपने कवानीन है, ये हरगिज नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ गुलजार, कोई बात नहीं, सुजान आपा ठीक कह रही हैं। मैंने ही बेवकूफ़ी की है, कहीं भी रह सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो फिर ये चाबियां रख लें। लाइट्स का सिस्टम बता चुका हूँ, इजाजत दे मुझे। ये अपना बैग भी ले जाओ। हाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर तुमसे बात करूंगा। अपने ख्वाबों को भूलना मत। चलता हूँ मैं। मेरी दादी जब भी टीवी पे किसी मर्द को देखती थी तो अपना चेहरा छुपा लेती थी। उन्हें लगता था ये घर में ही है जैसे। लगता है अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हो तुम। जी वाकई, फैमिली की बात ही कुछ और होती है। हाँ ये तो सही कहा तुमने। ओ, बहुत देर हो गई, बातों में पता ही नहीं चला। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को बहुत तंग कर लिया, फिर मुलाकात होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ठीक है, मैं तुमसे कॉल पे बात करता हूँ। जाओ मीने बेटा, टेक्सोय को बाहर छोड़ाओ, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे रास्ता मालूम है, मैं चला जाऊँ। नहीं, वो छोड़ आएगी। चलो मीने। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ देती हूँ आपको। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आने का शुक्रिया। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? मतलब हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। कहने का मकसद ये है कि अगर तुम चाहो तो मैं फिर आ जाऊंगा। काफी मजाक करते हैं आप। वैसे मेरे भाई को इस तरह का मजाक बहुत पसंद है। मजाक नहीं कर रहा मैं जो भी कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ। क्या कॉफी पे जा सकते हैं हम लोग? कॉफी का पूछा, इतने परेशान होने की बात नहीं। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि तुम्हारे भाई या तुम्हारी फैमिली को किसी किस्म की शर्मिंदगी।
क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, मैं सोचूंगी। शायद हम कॉफी पी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज रात मैं सुकून से सो सकूंगा। चले ठीक है फिर। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। जरा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। गुड नाइट। छोड़ आई टेक्सॉय को? तुम्हें भी अच्छा लगा ना? उसमें कुछ खास बात महसूस हुई मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। तो अगली बार थोड़ा ध्यान देना। वैसे भी तुम इस्तांबुल में एक दूसरे से मिल सकोगे। मैं मुराद को छोड़कर इस्तांबुल कभी नहीं जाऊंगी मॉम, और टेक्सोए से मुझे नहीं मिलना। उस मुराद से जान छुड़ाओगी तुम, और जो मैं कहूंगी वही होगा। जिससे मैं कहूंगी उसी से मिलोगे। अरे मॉम, ये मेरी जिंदगी है। और तुम मेरी बेटी हो, याद रखो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। और अब मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से उस मुराद का नाम ना सुनूं। अब बस कर दो, बहुत हो गया। मैं देखता हूँ। क्या तुमने घर देखा? वो महफूज है? हाँ, क्यों नहीं। वो घर हर लिहाज से महफूज है। सबसे उम्दा इलाका, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन हमें एहतियात खुद करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि इज़मीर के लोग बगैर कुछ किए इंतजार भी करेंगे। नहीं नहीं, मैंने वहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं देखा, और शरीफ तो वैसे भी जेल में है। मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। वो वैसे तुम्हें उस प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए था। वो गुलजार को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसका ख्याल बहुत रखेगा, और वो बहुत सखी भी है। मेरी वालिदा हमेशा कहती थी कि जब किस्मत बदलने पे आए तो हर चीज आसान हो जाती है। उस शख्स ने गुलजार को फौरन अपने घर की चाबियां दे दी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, घर तो उसे मैं भी ढूंढ के दे देता अगर उसने मुझे इजाजत दी होती। प्रोड्यूसर को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ईमानदार पाया है। तुम मेरे लिए खास अहमियत रखते हो। तुम जब चाहो आ सकते हो। तुम फोन करके मेरा हाल पूछते हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, क्या तुमने गुलजार को बताया कि मैं तुम्हें कॉल्स करता हूँ? तुमने मुझे बताने से मना किया, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। कैसी है वो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं मुराद। तुम इस बारे में क्या करना चाहते हो? क्या सोचते हो तुम? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कब तक तुम्हारा खुफिया जासूस बनकर रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर वो करूंगा जो करने की जरूरत है। भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है। हाय गुलजार, इस घर में तुम्हें कोई टीवी सीरीज नहीं देखने वाली। मगर क्यों? यहाँ के नज़ारों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ देखेंगे ना। जरा खूबसूरती तो देखो, देखो कितनी रोशनियां हैं यहाँ। इन्हें देखकर तो मैं अपने जहन में मुख्तलिफ कहानियां भी बना सकती हूँ। इन घरों में कितनी ही कहानियां चल रही होंगी, बिल्कुल सिनेमाज में लगने वाली मूवीज की तरह। इस घर में तुम्हारी जिंदगी की भी एक नई फिल्म बनेगी। वैसे वो सपिच्ची वाले इस वक्त क्या कर रहे होंगे? बहुत सारे डांसर्स बुलाए होंगे, आतिशबाजी की होगी, खूब जश्न मनाया होगा उन लोगों ने। अगर इस हाल में उन्होंने हमें देख लिया तो मीने और जांदान तो बेहोश हुए पड़े होंगे। या सुजन, अब मैं मजीद उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? कोई नहीं है वो मेरे लिए, इनफैक्ट मर चुके हैं। उन्हें कोई शैतान उठाकर ले जाए भले मेरी बला से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगते हैं वो हमारे? ऐसा समझो जैसे कोई था ही नहीं। तो मुझे अफसोस है तुम्हारे नुकसान पर। फिर मैं जाकर जल्दी से हलवा बनाती हूँ। देखो 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 कैसी खुशबू आ रही है मुझे हलवे की पहले से। तुम सबसे कीमती फनकार होगी इस फील्ड की, देख लेना। पॉप स्टार, देखना सबसे फेमस होगी। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, यहाँ बहुत देर मत रहना, ठंड लग जाएगी। कॉफी पी कर आती हूँ।
सुबह के 8 बज गए। ओह, आय। क्या मिस्टर कारताल मर गए हैं? कुछ सिंगिंग टीचर से मिलना है तुम्हें, फिर हमारी इमेज मेकर के साथ मीटिंग है, और फिर तुम्हें डांस टीचर से भी मिलवाना है। जाओ रेडी हो कराओ। समझ गई। एक मसरूफ दिन मेरा इंतजार कर रहा है। जब आप स्टार बन जाएं तो ऐसा ही होता है। और हाँ गुलजार, हमारे ब्रांड मैनेजर को तुम्हारे नाम से बड़ा मसला है, इसलिए हम नया नाम रखने का सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा नाम बहुत खूबसूरत है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे पूछे बगैर मेरे बारे में फैसले लिए जाएं, समझ गए? तुम अब एक प्रोडक्ट हो गुलजार, यानी इंसान नहीं हो, ये सोच लो। नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ और जब मैं गुस्से में आती हूँ तो मेरे पंजे निकल आते हैं। ओह, अपनी नजरें काबू में रखो, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। जाओ अब यहाँ से। क्या कहा? जाओ, अरे जाओ ना यार, तैयार होकर आ जाऊंगी मैं, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से, जल्दी 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 जाओ यहाँ से, यहाँ बाहर इंतजार करो, बदतमीज। गुलजार, सुबह सुबह चीख क्यों रही हो? उसी बेवकूफ पर। क्या मुझे कह रही हो? बेवकूफ कहीं का। आज प्रॉपर्टी डीलर आएगा, उसने मुझे बहुत अच्छा घर दिखाया है। अगर पसंद आया जल्द खरीद लेंगे। हाँ बिल्कुल आपा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह आपके तमाम ख्वाब पूरे करे। वैसे इन हवेलियों में नमी कुछ ज्यादा नहीं होती है, ये आपको मजबूर कर सकती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आखिर तुम लोग इस बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं इजाजत नहीं दे सकती वहाँ जाने की। आपसे किसने इजाजत मांगी है? मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने पूछ लिया था इनसे। हैरी साहिबा, गजब हो गया। बिस्मिल्लाह वैसल, क्या हुआ है वैसल? हैरी साहिबा, पुलिस वाले आए हैं, फौरन चलिए। क्या? क्यों? चारों तरफ पुलिस है, फार्म हाउस पर भी, यहाँ पर भी। क्या ये मेरे भाई की वजह से तो नहीं आए? नहीं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आए, सब कुछ जब्त कर लिया उन्होंने। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी करते हैं वो कानूनी है। मुझे अफसोस है कि आपको ये घर और फॉर्म खाली करना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? इन्होंने सुबह कंपनी पर भी कब्जा कर लिया। क्या मेरे खुदा! कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुरुल साहब, हमारे सीएफओ ने हमें धोखा दिया। लगता है हम टैक्स चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये बताएं मिस्टर हिलमे कहाँ है? हम उस तक नहीं पहुंच सके, लगता है वो कहीं गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है हमने अपना सब कुछ खो दिया। अगर हम रियासत को अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते तो बदकिस्मती से हाँ, और अफसोस के साथ ये कर्ज आपकी जायदाद के बराबर है। कुछ नहीं कर सकते। आप सब ऑफिसर्स मेरे साथ आ जाएं। एक मिनट, तुम लोग पहले मेरी बात सुनो। हम इस मामले में कुछ आप नहीं नहीं कर जा सकते। सकते। इन्हें इस इनका तरह काम नहीं जा करने सकते। दीजिए। यहाँ हमारा कोई कानूनी हक भी होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। देखिए, एक हफ्ते पहले ही आपको कानूनी लेटर दे दिया गया था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। आप चाहे तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। हमें हमारा काम एक करने मिनट, दीजिए। मेरी बात सुनिए। ये गलत बात है। आ जाए, इस तरफ आ जाए। अच्छा सुनो, मिस्टर कारताल कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, ये बताना चाहती हूँ मैं उन्हें। बिल्कुल, वो सिर्फ तुम्हारे इंतजार में ही तो बैठे हैं। अरे भाई, हजारों प्रोजेक्ट्स हैं अभी उनके पास, और वैसे भी वो शॉर्ट ड्रेस वाली लड़कियों के पीछे नहीं घूमते। अरे ये क्या बात हुई यार? फतेह, मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी इतनी पिटाई करूं, इसे सीधा कर दूं। ये जानता नहीं है अभी मुझे। अरे छोड़ो, ये इस काबिल ही नहीं कि इसके बारे में सोचा जाए। तुम अपनी आवाज पर ध्यान दो, मैं निपट लूंगा। चलो आ जाओ गुलजार, टीचर तुम्हारा वेट कर रही हैं। अरे तुम नहीं, ये एक प्राइवेट लेसन है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मगर फतेह अंदर क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं नहीं जा तो सकता? करो। ठीक है, मैं यहीं बाहर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो कहीं चलो ना चलो, जाए। मगर उसे इस तुम तरह अभी घबराना आना मत। चले मैडम। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुंह गोल करेंगे, जैसे जी इस तरह। आप जब रिकॉर्डिंग करें तो उस वक्त आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि माइक से आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए। मुझे आती है रिकॉर्डिंग करनी, मेरी बात सुने। आपको अपना एक कान खुला रखना है, बायां कान हो तो बेहतर है। हाँ बिल्कुल इसी तरह, और अपनी बॉडी को जरा इस तरह से टिल्ट करें। हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल, और अपने चेहरे को माइक के सामने रखें। समझ गए? हाँ हाँ चलिए, अच्छी बात है। ठीक क्या है। अब हम शुरू कर सकते हैं? मुमताज साहब, आपने हिलमी को दोबारा फोन किया? मैंने किया था,
और मिनिस्टर साहब बुलाया था उसे, लेकिन उसने कहा कि वो मजीद इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। क्या ये सब सच बोल रहे हैं? पता नहीं। आप ये भी ले जाएंगे? ये चीजें खास हैं हमारे लिए। हाँ, क्या आप कुछ नहीं कर सकते मिस्टर मुमताज? कोई तो हल निकालना होगा इसका आपको। प्लीज कुछ करें भाई। बस बंद कर दो अब ये सारा ड्रामा। मुमताज साहब, क्या इस पर हमारा एक भी दस्तखत है? मुझे अफसोस है तुरल साहब, इसका ऐलान एक हफ्ता पहले हो चुका है। हिल्मी ने हमसे छुपा के रखा। क्या बकवास है ये सब। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। ओह मेरे खुदा। तो क्या अब हम इन्हें ये सब कुछ ले जाने देंगे? बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ऑफिसर्स, यहाँ सब देख लिया, अब जल्दी से दूसरे कमरे भी देख लीजिए। रुक जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाएं। आप इस तरह पूरे घर में नहीं घूम सकते, आपको इजाजत लेनी चाहिए। क्या कर रहे हैं ये? यहाँ तो रोज कोई तमाशा होता है। तब हम क्या करेंगे बताएं? मुझे नहीं मालूम। क्या हम वाकई इतने ज्यादा मकरूज हैं? क्या हम किसी तरह इसका बंदोबस्त नहीं कर सकते? प्लीज आप हर जगह ऐसे नहीं जा सकते। इनको रोको किसी तरह। उस मेज पर जाकर देखो, अगर कोई कीमती चीज है तो उसे रजिस्टर कर लेना। बात सुने, देखिए ऐसा मत करें। ये मेरे डैड का कमरा है, यहाँ मेरे डैड की बहुत सी यादें हैं। प्लीज मत करें ये सब। अरे आपा देखिए, ये लोग तो सब कुछ ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब बहुत हो गया। ये मेरे बाबा का बेडरूम है। प्लीज आप होश में आओ। तुम यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। हर चीज का एक तरीका होता है। निकल जाओ मेरे घर से। देखिए, आपको इस हरकत की वजह से गिरफ्तार करवा सकता हूँ मैं। हमें काम करने दीजिए। निकल जाओ यहाँ से। देखिए, आप हमारे काम में मदाखलत ना करें, हम सिर्फ कीमती चीजें नोट कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें सुकून से काम करने दीजिए। ऑफिसर साहब, अपना काम कीजिए। देख रही हैं? अब आप कुछ नहीं करेंगी या इसी तरह देखती रहेंगी? कुछ करें ना आप। प्लीज दादी कुछ करें। ये लोग हमें हमारे घर से निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जी कहिए। मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, वरना आज की पेशी में मैं तुम्हारी फुटेज प्रोसिक्यूटर को दे दूंगी। प्रोसिक्यूटर को? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम जहाँ कहीं भी छुपी हो, अपनी बेटी को लो और जेल आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के साथ। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? जल्दी करो और जेल आओ। और खाली हाथ मत आना यहाँ पर। कुछ अच्छे कपड़े लेती आना मेरे लिए। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ए पागल दिल सुन ले। उफ, नहीं हो रहा। कोशिश करें, आप कर लेंगी। लगता है सिर्फ YouTube पर ही सही गाती हो। मुझे तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। देखो यहाँ, क्या आज तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए आए हो? हाँ बोलो, बोले जा रहे हो बिला वजह। मैं पहले से ही नर्वस हो रही हूँ और इसलिए मुझसे नहीं हो पा रहा। क्या हम दोबारा कर सकते हैं प्लीज? शुरू करो। ए पागल दिल सुन ले तू जरा। ओह यार, हो क्यों नहीं रहा आज मुझसे? जब अचानक खुद को ऐसे ख्वाब में पाते हो जिसे तुमने तवील अरसे से देखा था, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मायूस होने की जरूरत नहीं। अब अपनी आंखें बंद करो और उस शख्स का तसव्वुर करो जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा सुकून और खुशी महसूस करती हो। चलो।
मैं जब उदास होती हूँ तब गाती हूँ। उदास गाने पसंद हैं मुझे, इसीलिए गाती हूँ। आसपास के माहौल में, इन दरख्तों में, पहाड़ों में एक साज है। सुनना चाहो तो सुनाई देते हैं। हाँ, काश तुम भी सुन सकते, तुम्हें पसंद आते। सुना, वाकई बहुत खूबसूरत था। Kırık bir masalmış, üzgün sonbaharmış, sessizce ağlarmış her gece kanatsız kızlar. Uçup giden yüzler, dönmez diyen sözler, aynalardan korkarmış her gece kanatsız kızlar. Küçük bir çocukken tek bildiğinden, henüz bir melekken, en çok sevdiğinden, evinden annenden ayrılsan ne yapardın, ne yapardın, ne yapardın söyle. Evinden annenden ayrılsan ne yapardın, ne yapardın, ne yapardın söyle. खूबसूरत, जबरदस्त। ये बहुत खूबसूरत था। शाबाश, ये बहुत खूबसूरत था। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा था। बहुत कमाल। सुजान, ये देखो, इसे देखकर कुछ याद आया? नीचे रखो इसे, कोई भी देख सकता है। हर जगह कैमरास लगे हुए हैं यहाँ। तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था कि मैं इसे अपनी किताब के अंदर छुपा के रखूंगी? क्या हैरत हो रही है तुम्हें? तुम यही सोच रही हो ना कि आखिर में हमेशा अच्छे लोग ही जीतते हैं? खुदा का वास्ता है, शरीफ खुदा का वास्ता है, अकेला छोड़ दो हमें। वो मामला कब का खत्म हो चुका, उसे भूल जाओ। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मारना चाहती हो हमें? नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जानती हो, इस तस्वीर की मजीद कॉपियां मेरे पास रखी हुई हैं। बात सुनो, तुम मुझे यहाँ से निकलवाओ, वरना तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे साथ जेल जाओगे।
इंटरेस्टिंग बात बतानी है तुम्हें सुजन। सुजन, कहाँ हो तुम? मिस्टर कालतार के साथ आज रात खाने पर जाना है हमें। सूजी, अल्लाह अल्लाह। हाँ, कहाँ चली गई? अजीब हो तुम भी, क्या मुसीबत है। मुराद, मुझे सब अपने आईडी कार्ड्स दो। गैर मुतवक्का मेहमान को कबूल करती हो? दादी, क्या हुआ है? गुलजार, हमें एक बुरी खबर मिली है। क्या हुआ है? किसी ने कुछ बुरा किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या कुछ हो गया है। बहुत बड़ा हादसा हो गया है गुलजार। हम पर आसमान टूट गया है। सिपच्ची खानदान बिखर गया है। नहीं, क्या? कैसे हुआ? अल्लाह ने सजा दी है हमें। हम तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सके और देखो उसका अल्लाह ने हमसे कैसा बदला लिया। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम्हारे दिल में अपनी दादी के लिए जरा सी भी जगह है तो हमारी मदद करो। दादी प्लीज ऐसी बातें ना करें। आपके लिए मेरे दिल में हमेशा जगह है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकती हैं। प्लीज आइए, आ जाइए, आ जाइए, अंदर चले, आ जाए। अल्लाह अल्लाह, चलिए चलिए, कहीं भी सामान रख सकते हैं। बैठ जाइए आराम से। ओह माय गॉड, क्या बात है गुलजार। अगर एक सिपच्ची नाकाम हो गया तो दूसरा सिपच्ची कामयाब हो गया। सारी किस्मत के सितारे इसी खानदान में हैं क्या? अपनी जबान को जरा लगाम दो लड़की। ओह, मुझे माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। किचन कहाँ है? शुक्रिया दादी को यहाँ लाने के लिए। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे आखिर किस चीज की जरूरत होगी मुराद? मुझे नहीं पता, हो सकता है तुमने अपना म्यूजिक खो दिया हो और उसे वापस लाने के लिए किसी आदमी की जरूरत हो। अब जिंदगी में मुझे जो चाहिए वो सिर्फ सुकून है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, वो भी बिना डगमगाए। अच्छा, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ।